एक बार स्वामी विवेकानंद जी से उनके एक जिज्ञासु शिष्य ने एक प्रश्न पूछा। उसने कहा कि स्वामी जी, मेरा एक प्रश्न है, आप कृपया उसका उत्तर दीजिए। स्वामी जी ने कहा कि बोलो, तुम्हारा क्या प्रश्न है, मैं अवश्य ही तुम्हें उसका उत्तर दूंगा। शिष्य ने कहा कि स्वामी जी, मुझे एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। मुझे ये बताइए कि इस संसार में माँ की महिमा का गुणगान क्यों किया जाता है। कृपया आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। स्वामी जी ने कहा कि बिल्कुल वत्स, मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, परंतु इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मुझे तुम एक 5 किलो का पत्थर लाकर दो। शिष्य सोच में पड़ गया कि स्वामी जी ने मुझसे 5 किलो का पत्थर क्यों मंगाया, जबकि मैंने तो उनसे सिर्फ एक प्रश्न पूछा था कि इस संसार में माँ की महिमा का गुणगान क्यों किया जाता है, माँ को इतना महत्व क्यों दिया जाता है, माँ का दर्जा इतना ऊंचा क्यों होता है। परंतु उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन किया और वो स्वामी जी के सामने एक पत्थर लेकर के आए और स्वामी जी के सामने रख दिया। अब स्वामी जी ने कहा कि शिष्य, तुम इस पत्थर को एक कपड़े के सहारे अपनी पीठ पर बांध लो। शिष्य सोच में पड़ गया, लेकिन फिर भी क्योंकि गुरु की आज्ञा थी तो वो तो उसको माननी ही थी, तो उसने उस पत्थर को कपड़े के माध्यम से अपनी पीठ पर बांध लिया। सारे दिन वो उस पत्थर को अपनी पीठ पर बांधे हुए अपना दैनिक जीवन का कार्य पूर्ण करता रहा, लेकिन क्योंकि वो 5 किलो का पत्थर उसकी पीठ पर बंधा हुआ था और उस पत्थर के साथ उसने जो दिन भर काम किया, तो वो पूरी तरह से थक चुका था, परेशान हो चुका था और यही सोचता रहा कि ये क्या, मैंने तो सिर्फ एक प्रश्न पूछा था और प्रश्न के बदले स्वामी जी ने मुझे ये किस उलझन में डाल दिया, किस परेशानी में डाल दिया कि इतना भारी जो पत्थर है उसको लेकर के जब मैं पूरे दिन मैंने जब काम किया तो मैं इतना थक गया, इतना परेशान हो गया। वो स्वामी जी के सामने आए और बोले कि रहने दीजिए स्वामी जी, शायद मैंने आपसे प्रश्न पूछकर ही कोई गलती कर दी, क्योंकि अगर मुझे ये पता होता कि एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए आप मुझे इतना कष्ट दोगे तो मैं कभी भी आपसे प्रश्न नहीं पूछता। स्वामी जी ने कहा कि अब यही तुम्हारे प्रश्न का जवाब है। तुम्हें जब एक 5 केजी का पत्थर लेकर तुम एक दिन नहीं काम कर पाए और एक दिन में इतने थक गए, इतने परेशान हो गए, तो सोचो माँ 9 महीने तक अपने गर्भ में शिशु को रख कर कैसे रहती है। तो इसी कारण इस संसार में माँ की महिमा को गाया जाता है। माँ को इसी वजह से इस संसार में माँ को पूजा जाता है, माँ का सम्मान किया जाता है। शिष्य को समझ में आ गया और शिष्य ने ये मान लिया कि हाँ गुरुजी, मुझे समझ में आ गया है कि वास्तव में माँ क्या होती है और इस संसार में माँ की महिमा को क्यों गाया जाता है।